हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट की। और सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। 1500 का टारगेट दिया है किसने? मैक्वेरी ने। क्यों दिया है वो रीज़न भी हम देखेंगे। और मुझे यह स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है तेज़ी भी जो है वो कम आती है, गिरावट भी कम आती है। ओवरऑल अगर बात करें, मतलब कि वॉलेटिलिटी दूसरे शेयर्स के मुकाबले कम आती है इसके अंदर। और फंडामेंटल भी मुझे काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं इसके। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और ये 1500 का टारगेट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यहीं तक जा सकता है। इसके ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 6 महीने से लेकर जो है 2 साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। सो इसके ऊपर चाहे तो गिरावट में भी इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अभी पिछले दिनों में अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर आई थी, 1050 के आसपास आया था। अभी रिसेंटली जो है थोड़ी सी तेज़ी आई तो बाउंस बैक आया। तब हाई की अगर बात करें तो 1150 के आसपास का हाई बनाया। अभी 1133 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अभी हम प्राइस वो भी देखेंगे कि अब तक कितने रिटर्न दिए। सो रिपोर्ट क्या है ये ज़रा देखिए। तो मैक्वेरी ने अदानी पोर्ट्स पर आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है, जो इसके स्वस्थ कैश फ्लो और अपने सेक्टर में इसकी बेहतर स्थिति के आधार पर है। और इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। नज़र बना का मतलब कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जब आपको ठीक लगे तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई गिरावट आती है तब इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि ब्रोकरेज ने अदानी पोर्ट्स के लिए टारगेट प्राइस 1500 रुपये प्रति शेयर दिया है। और ब्रोकरेज ने ये टारगेट प्राइस पूरे देश के मुकाबले कंपनी के शानदार औसत पोर्ट वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए दिया है। और कंपनी के लॉजिस्टिक कारोबार के और जो है लॉजिस्टिक का कारोबार के और अधिक विस्तार से भी इसे जो है सपोर्ट मिला है। और आगे ज़रा देखें तो अदानी पोर्ट्स पर मैक्वेरी, तो क्या इन्होंने कहा कि ब्रोकरेज ने कहा कि अदानी पोर्ट्स पर भारत की लंबी अवधि में ग्रोथ की क्षमता का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। और क्योंकि इसके कारोबार देश के विकास के साथ थीमेटिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो कंपनी के डाइवर्सिफाइड पोर्ट और कार्गो मिक्स से भी इसको मजबूती मिली है। मैक्वेरी के मुताबिक लॉजिस्टिक की बढ़ती इंटीग्रेट प्रकृति से ग्राहकों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी, तो स्वस्थ रिकरिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऊंचा बने रहने की संभावना है। और इसके डाइवर्सिफिकेशन और कस्टमर पार्टनरशिप से भी सपोर्ट मिल रहा है। और इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि पोर्ट्स में सबसे बेहतर स्थिति, तो लॉजिस्टिक में तेज़ी से हो रही ग्रोथ के साथ अदानी पोर्ट्स भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर जो है बनी हुई है। ब्रोकरेज का कहना है कि देश के मुकाबले कंपनी का कार्गो वॉल्यूम दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और ब्रोकरेज ने कहा कि कार्गो हैंडलिंग, पोर्ट्स की लोकेशन, समुद्र तट कनेक्टिविटी, कस्टमर पार्टनरशिप इसके प्रमुख सकारात्मक पहलू है। तेज़ी से बढ़ते लॉजिस्टिक बिजनेस का नेटवर्क प्रभाव भी ग्रोथ की साफ साफ तस्वीर पेश करता है। कंपनी के लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए मैनेजमेंट का लक्ष्य FY 2025 से जो है 2029 तक का अगर बात करें 40 से 45% रेवेन्यू CAGR रेवेन्यू है। और आगे देखें कि ग्रोथ में निवेश, तो अदानी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2025 से 29 के दौरान ऑर्गेनिक घरेलू बिजनेस ग्रोथ के लिए 80,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स की योजना बनाई है। और ये इसकी डिटेल है थोड़ी सी। और इसमें घरेलू पोर्ट्स जो है उसके अंदर अगर बात करें 45 से 50,000 करोड़ रुपए, और लॉजिस्टिक के अंदर 20 से 25,000 करोड़ रुपए शामिल है। घरेलू मोर्चे पर बड़े पैमाने पर कैपेक्स की योजना के साथ अदानी ग्रुप की कंपनी अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट विस्तार के मौकों का भी मूल्यांकन करेगी। अदानी पोर्ट्स का लक्ष्य 2030 तक 800 से 850 MMT घरेलू कार्गो वॉल्यूम है, जिसका मतलब है कि FY 2024 से FY 2031 तक 11% घरेलू कार्गो CAGR होगा। और आखिर में ज़रा देखें तो मजबूत कैश फ्लो, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कैश फ्लो जितना मजबूत रहता है उतना अच्छा रह सकता है कंपनी के लिए। अगर बात करें तो मैक्वेरी के मुताबिक विकास के लिए ढेरों संभावनाएं हैं। और अदानी पोर्ट्स का एवरेज ऑपरेटिंग कैश फ्लो EBITDA के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले करीब 75% था। ब्रोकरेज का अनुमान है कि उम्मीद है कि इन पोर्ट कार्गो मिक्स को देखते हुए कैश फ्लो मजबूत बना रहेगा। और अब ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। और अब ज़रा देखिए इसके रिटर्न की प्रोफाइल। तो एक दिन की अगर बात करें तो आज तो थोड़ा सा डाउन है, 1133 के आसपास की क्लोजिंग रही। और आगे ज़रा देखें तो एक साल की अगर बात करें तो भी 14% के आसपास माइनस रिटर्न दिख रहे हैं। लेकिन ये ज़रा देखें लॉन्ग टर्म की ताकत, जब अच्छी कंपनी होती है उसकी बात है। तो यहाँ पर अगर देखे तो 5 साल की अगर बात करें तो 287% के आसपास के रिटर्न दिख रहे हैं। और वो भी उसने यहाँ तक का हाई बनाया था, उसके बाद ये करेक्शन आया तब ये इतने रिटर्न दिख रहे हैं। बाकी इसके रिटर्न और भी अच्छे दिख सकते थे।
सो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये जो ब्रोकरेज ने टारगेट दिया वो टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि अचीव हो सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।